Hello everyone, I am Hemant Suman and today we are going to discuss about the topic anesthetics. ठीक है, anesthetics क्या होते हैं? Anesthetics are the drugs that are used to produce anesthesia. Anesthetics are the drugs that are used to produce anesthesia in the body. ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाए, क्या नाम देंगे उसको? एनेस्थेटिक्स. अब वर्ड है कौन सा? एनेस्थेसिया. तो एनेस्थेसिया का मतलब अपन को पता होना चाहिए. एनेस्थेसिया का मतलब क्या होता है? एनेस्थेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशंस. सेंसेशन क्या होते हैं? सेंसेशन अपने हो गए जैसे टच हो गया, हियरिंग हो गया, विजन हो गया, टेस्ट हो गया. ठीक है, मतलब जितने भी स्टिमुलस अपन को अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिलते हैं उसको क्या नाम देंगे अपन? सेंसेशंस. ठीक है, तो जब भी पर्सन के अंदर एनेस्थेसिया अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं एनेस्थेटिक्स. तो क्या होता है उसके अंदर जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाते हैं. उसके बाद बात करें इस एनेस्थेसिया का यूज क्या है, इसका फायदा क्या हो सकता है? तो इस एनेस्थेसिया का नॉर्मली यूज किया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी. ड्यूरिंग सर्जरी. अब बात आती है सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया का अगर अपन यूज कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि एनेस्थेसिया की वजह से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है. लॉस ऑफ सेंसेशन जैसे कि इसमें क्या है, अपन बात करें तो पेन. पेन क्या है? एक सेंसेशन है. ठीक है, तो ड्यूरिंग सर्जरी अपन क्या करते हैं? पेशेंट के अंदर कट लगाते हैं. ठीक है, अगर पेशेंट के अंदर कट लगाते हैं तो क्या होगा? उसके अंदर नॉर्मली पेन होगा, लेकिन अपन ने क्या किया? सर्जरी से पहले उसके अंदर एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्टर कर दी और सेंसेशन क्या हो गया? उसका लॉस हो गया पेन वाला. ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन कट लगाते हैं पेशेंट के अंदर तो भी उसको पेन नहीं होगा. अगर पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी पेन नहीं होगा तो क्या होगा? वो मूवमेंट नहीं करेगा. मूवमेंट क्या करेगा? वो नहीं करेगा, यानी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड. इसकी वजह से क्या होगा? अपन इजीली पेशेंट के ऊपर सर्जरी कंडक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो एनेस्थेसिया का फायदा क्या होता है? एनेस्थेसिया का फायदा ये होता है कि पेशेंट को ड्यूरिंग द सर्जरी पेन नहीं होगा और पेन नहीं होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं करेगा. ठीक है, जिसकी वजह से अपन इजीली सर्जरी कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करें अपन सर्जरी के दौरान अपन ने क्या किया? उसके जो सेंसेशन है वो लॉस करवा दिए. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एक बार अपन ने सेंसेशन लॉस करवा दिए और वो परमानेंट लॉस हो गए तो ऐसा तो नहीं करेंगे अपन. अपन का मकसद क्या रहेगा? अपना मकसद ये रहेगा कि जो अपन ने सेंसेशन लॉस करवाया पेशेंट का वो ओनली ड्यूरिंग सर्जरी रहे. जब तक पेशेंट के अंदर सर्जरी चल रही है तब तक वो लॉस्ट रहे. आफ्टर सर्जरी कंप्लीशन पे क्या होनी चाहिए? वापस रिकवर कर जानी चाहिए. रिकवरी होनी चाहिए किसकी? सेंसेशन जो अपने लॉस करवाए. इस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे रिवर्सिबल. कौन सा लॉस हुआ है? ये लॉस हुआ है रिवर्सिबल, यानी एक बार अपन ने उसके सेंसेशन लॉस करवाए, उसके बाद सर्जरी कंप्लीट की, सर्जरी कंप्लीट करने के बाद वापस इसके सेंसेशन रिकवर हो गए. ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया? रिवर्सिबल कंडीशन. अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर अपन एनेस्थेटिक्स जो है उनकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट्स दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन. समझ आ रहा है? रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, ऐसी ड्रग्स जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन करवाए बॉडी के अंदर, क्या नाम दिया उसको? एनेस्थेटिक्स. नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक्स. डेफिनेशन सबको समझ में आ गई. नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में. एनेस्थेटिक्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं, जनरलाइज्ड एनेस्थेटिक्स एंड दूसरे होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स. टाइप्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो होते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स, दूसरे होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स. ठीक है, अगर अपन इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस अपन इनके अंदर दो बेसिस पे करेंगे. ठीक है, पहली बात करेंगे अपन लॉस ऑफ सेंसेशन के अकॉर्डिंग. लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है. दूसरी बात करेंगे इसके अंदर अपन कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं. जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं. एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे एजेंट्स जो रिवर्सिबल सेंसेशन करवाए. ठीक है, तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होंगे? जो इन्वॉल्व होल बॉडी.
यानी बॉडी के जो कंप्लीट सेंसेशन है उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ ऑल बॉडी सेंसेशंस, लॉस ऑफ ऑल बॉडी सेंसेशंस, ठीक है। ये कंप्लीट बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो है यहाँ पर इसका लॉस करवा रहे हैं, इसको लॉस हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। एनेस्थेटिक्स आ गया हुआ यहाँ पे, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स आ गया मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन तो करवाएंगे सही, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, कुछ जुड़ गया यहाँ पे साथ में लोकल। लोकल का मतलब ये लोकलाइज्ड एरिया में ये काम करेंगे, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशंस ओनली इन ए लोकलाइज्ड एरिया, इन ए लोकलाइज्ड एरिया। वहीं अगर बात करें अपन जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, तो क्या है, कंप्लीट बॉडी को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस। उसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया अपना है कॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या हो रहा था, विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे लॉस हो रहा था, बट देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ आ रहा है। लोकल एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशंस ओनली इन ए लोकलाइज्ड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले अपन जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन सबको समझ आ गई। ऐसे ड्रग्स या ऐसे एनेस्थेटिक्स जो ऑल बॉडी सेंसेशंस को लॉस करवाए, प्लस साथ में क्या करवा रहे हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करवा रहे हैं। फर्स्ट बात करें अपन जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। इनके इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है उसको क्या डेप्थ नाम देते हैं, ठीक है। इनका जैसे जैसे इफेक्ट बढ़ता जाता है उसको बोलते हैं अपन कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स है उनकी डेप्थ बढ़ती जाती है, ठीक है। इस इफेक्ट के बेसिस पे अपन इनको जो इनका इफेक्ट है जनरल एनेस्थेसिया जो बोलते हैं, इनके इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसको 4 स्टेजेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहली फेज होती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, यानी एक बार अपन क्या एडमिनिस्टर कर दिया जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इनका मतलब मेटाबॉलिज्म चलता जाएगा तो धीरे धीरे क्या जैसे इनका फंक्शन चलता जाएगा तो इफेक्ट शुरू होना मतलब चालू होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे शुरुआत में सबसे पहले स्टेज आती है उसको नाम देते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया नाम सुना है पहले, एनाल्जेसिया मतलब एनाल्जेसिक सुना होगा, यानी ऐसी ड्रग्स जो पेन रिलीव करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। एनाल्जेसिया का मतलब होता है टू रिलीव पेन, ठीक है। अब बात करते हैं इस फेज के अंदर होता क्या है। जैसे अपन ने जनरल एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्टर किए तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है इस स्टेज की, स्टार्टिंग की बात करते हैं और एंड की बात करते हैं। स्टार्ट होती है विद बिगिनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, with beginning of administration of जनरल एनेस्थेटिक्स। जैसे ही जनरल एनेस्थेटिक्स अपन ने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना शुरू किए, अभी केवल निडिल फिक्स करके अपन ने क्या है एडमिनिस्टर करना शुरू किया है, वहीं से क्या है इस फेज की जो है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया टू रिलीव पेन वाली, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है वहीं से इस फेज की स्टार्टिंग हो गई। लेकिन अगर बात करें इस फेज की एंड के बारे में, एंड इसका एंड होता है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई, जैसे अपन ने जनरल एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्टर शुरू करना जो एडमिनिस्टर करना शुरू किए वहीं से इसकी स्टार्टिंग होगी, लेकिन खत्म कहां से हो रही है, जैसे जैसे उनका इफेक्ट बढ़ता जाएगा पर्सन की क्या होगी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे पर्सन की कंप्लीटली कॉन्शियसनेस क्या हो गई लॉस हो गई, वहीं पर इस स्टेज की क्या हो गई समाप्ति होगी, इसका एंड हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग एंड याद रखनी और एंड याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फीलिंग। फीलिंग मतलब इस कंडीशन के दौरान पेशेंट क्या फील करेगा, तो इस कंडीशन के दौरान पेशेंट फील करेगा एट ड्रीम लाइक स्टेट,
ड्रीम लाइक स्टेट का मतलब समझ आ रहा है? ड्रीम लाइक स्टेट मतलब जो धीरे धीरे क्या हो रहा है उसकी कॉन्शियसनेस, पहले तो क्या है अपन ने जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो एडमिनिस्टर किया था, उससे पहले पर्सन क्या था मतलब अवेयर था अपने एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन जैसे एडमिनिस्टर करने के बाद इसका इफेक्ट शुरू हुआ तो क्या हुआ उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे कम होने लग गई, यानी उसका लॉस होने लग गया। तो क्या होगा उसको जो फीलिंग होगी वो फीलिंग होगी ए ड्रीम लाइक स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ उसके आसपास जितने भी इवेंट्स है मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे लगेंगे, उसको लगेंगे जैसे वो कोई सपना देख रहा है, मतलब हकीकत भी उसको क्या लगेगी, सपना नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन के बारे में। एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता है जो अपनी नॉर्मल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, वो धीरे धीरे क्या है रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन के बारे में। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, स्वॉलोइंग, गैग रिफ्लेक्स सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये सब क्या है रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे इसका एनेस्थीसिया का इफेक्ट बढ़ना शुरू होता है तो क्या है ये रिफ्लेक्सेस गायब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है ये शुरुआती स्टेज है, सबसे पहली स्टेज यहाँ पे क्या है अपन ने केवल एडमिनिस्टर किया है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन और जो रिफ्लेक्सेस है वो भी क्या है नॉर्मल रहेंगे इसके अंदर, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कितनी चीजें देखिए इसमें, पहले तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है विद द बिगिनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, एंड कहाँ पे हुआ स्टेज का विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद में फीलिंग की बात करें तो फीलिंग क्या थी अ ड्रीम लाइक स्टेट। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन की तो क्या थे नॉर्मल। उसके अलावा बात करते हैं अपन स्टेज ऑफ डेलीरियम। स्टेज ऑफ डेलीरियम, डेलीरियम का मतलब होता है reduced awareness about environment। reduced awareness about environment। ठीक है, किसका मतलब है डेलीरियम का मतलब है। अब यहाँ पे अवेयरनेस के बारे में जो उसका है एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस क्यों लॉस हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे इफेक्ट बढ़ता जा रहा है उसका उसके एनवायरनमेंट से लिंक टूटता जा रहा है। क्यों टूट रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसकी धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। तो सेम वही बात करेंगे इस फेज के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इस फेज की स्टार्टिंग की, तो इसकी स्टार्टिंग होती है विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली स्टेज में क्या हुआ था कॉन्शियसनेस जो उसकी लॉस हो चुकी थी, नेक्स्ट उसी के बाद से सेकंड स्टेज चालू हो जाएगी विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके अलावा बात करें इसके अंदर ये स्टेज एंड कब होगी, इसकी एंडिंग की बात करें तो ये होगा विद बिगिनिंग ऑफ इर्रेगुलर रेस्पिरेशंस। इर्रेगुलर रेस्पिरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्पिरेशन इरेगुलर कैसे हुआ, क्योंकि जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा अपनी जो स्केलेटल मसल्स या स्मूथ मसल्स जो भी है वो क्या है धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू कर देगी। ठीक है, अपने लंग्स के अंदर भी क्या है मसल्स काम करती है, नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है मसल्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे इफेक्ट बढ़ेगा किसका एनेस्थीसिया का, तो जो अपने डायफ्राम वाली मसल्स है वो क्या धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, और वो क्या अगर रिलैक्स हो गया तो जो अपनी रेस्पिरेशन है वो भी धीरे धीरे क्या स्लो डाउन होने लगेगी। तो क्या नाम देंगे इसको अपन इरेगुलर रेस्पिरेशन। स्टार्टिंग कब हुई विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लॉस हो गई, एंड कब हुई विद बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें अपन बिहेवियर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का बिहेवियर कैसा होगा, तो इसके अंदर दिखाई देता है एक्साइटमेंट, पेशेंट के अंदर एक्साइटमेंट नजर आता है। एक्साइटमेंट, ठीक है, पेशेंट शोज एक्साइटमेंट बिहेवियर। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट में साउट क्राई, यानी पेशेंट क्या चिल्ला सकता है, क्राई यानी रो सकता है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट में शो वायलेंट बिहेवियर, जैसे जैसे क्या होगा मतलब एनेस्थीसिया का इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेशेंट क्या करेगा
मतलब हाथ पैर फेंकना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब जो आसपास उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं, अपने स्टाफ नर्स काम कर रही है, तो क्या है उनको चोट पहुंचा सकता है, ठीक है। तो वोयलेंट बिहेवियर शो कर सकता है, एक्साइटमेंट में शाउट, क्राई, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा बात करें स्ट्रेच ऑफ मसल्स, जो अपनी मसल्स है उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मसल्स, इसके अंदर मसल टोन जो है वो इंक्रीज हो रही है इसमें। सबसे पहले क्या होगा, जैसे एनेस्थीसिया चालू करा तो पहले मसल टोन इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद जैसे इफेक्ट बढ़ता जाता है मसल टोन, उसके बाद लास्ट में डाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, मसल टोन इंक्रीज्ड, मसल टोन अपन क्या पे यहाँ पे इंक्रीज्ड मिलेगी। नेक्स्ट है हम बात करें इसके अंदर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर की। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे पेशेंट के अंदर एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, वोयलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, शाउट कर रहा है, तो क्या होगा उसके अंदर बीपी बढ़ेगा, यानी हार्ट रेट बढ़ेगी उसकी, मतलब एक तरह से क्या हो मूवमेंट ज्यादा कर रहा है। मूवमेंट ज्यादा करते हैं अपन नॉर्मली, तो क्या होता है अपनी हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, तो इसकी हार्ट रेट और बीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दे में राइज, यानी अपन को इसके अंदर इंक्रीज मिलेगा, हार्ट रेट एंड बीपी में राइज। ठीक है, समझ आएगा यहाँ तक। इसके अलावा इसकी एक और स्पेसिफिक फीचर है जिसके अपन बात करें तो होगा मसल टोन इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, तो मसल टोन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो इसके अंदर है जो यानी जो जबड़े हैं इसके वो क्या होगा टाइटली क्लोज्ड हो जाएंगे, इसके अंदर टाइटली क्लोज्ड, जो आर टाइटली क्लोज्ड। क्यों क्लोज हो रहे हैं टाइटली, क्योंकि मसल टोन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या क्या बात की इसके अंदर बात की स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, एंड कहां पे हो रहा है, एंड विद इरेगुलर रेस्पिरेशन। पेशेंट का बिहेवियर कैसा था, पेशेंट शोज एक्साइटमेंट एंड वोयलेंट बिहेवियर। नेक्स्ट बात करें हार्ट रेट एंड बीपी के बारे में, तो क्या है में राइज, ठीक है। उसके अलावा लास्ट बात क्या की थी, जो उसके जो थे वो क्या है टाइटली एनक्लोज्ड हैं, टाइटली क्लोज थे वो। नेक्स्ट बात करें स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। नाम पे ध्यान देना, नाम क्या है यहाँ पे सर्जिकल, सर्जिकल मतलब जो एक्चुअल स्टेज अपन को चाहिए थी किसके लिए, सर्जरी करने के लिए पेशेंट के अंदर, वो ये वाली स्टेज है, कौन सी है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है ये वाली स्टेज इसके अंदर सर्जरी करनी है। उसके अलावा बात करें इसके अंदर रिफ्लेक्सेस की बात करें तो देयर इज ग्रेजुअल लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस कौन कौन से थे अभी बताया, स्नीजिंग, कफिंग, स्वॉलोइंग, गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इनका क्या धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी मसल्स रिलैक्स होने लगेगी तो क्या इनका धीरे धीरे लॉस होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके स्पेसिफिक फीचर के बारे में तो है मसल्स रिलैक्सेशन। जो मसल्स है वो इससे पहले वाली स्टेज में क्या हो रहा था, मसल टोन इंक्रीज हो रही थी, अब यहाँ पे मसल्स रिलैक्स होने शुरू कर देंगे, मसल्स रिलैक्सेशन, ठीक है। फर्स्ट तो कौन सा देगा अपन ने, लो ग्रेजुअल एंड ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे क्या होगा अपनी जो जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट बढ़ता जाएगा अपने रिफ्लेक्सेस लॉस होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है मसल्स रिलैक्स होना शुरू कर देगी। थर्ड है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज्ड, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज सीन। पेशेंट के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि जो मसल्स है वो क्या है रिलैक्स होना शुरू हो गई है। मसल्स में अपन बात करें मेनली के डायफ्राम की, डायफ्राम क्या करता है पेशेंट को जो लंग्स है अपने लंग्स को क्या करता है कोलैप्स होने में और डायलेट होने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे अपना डायफ्राम अगर रिलैक्स हो गया तो पेशेंट नॉर्मली क्या है ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली स्टेज के बारे में। अगली स्टेज है
स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, यहां तक समझ आ गया सबको? स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, नाम पे ध्यान देना सब। मेडुलरी पैरालिसिस, यहां पे मेडुला, मेडुलरी से मतलब है यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शंस, यानी किसी भी चीज में अगर उसका फंक्शन लॉस कर दिया तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? पैरालिसिस, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शंस। बात कर रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है। और अपने नॉर्मली क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, कहां पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, ठीक है। एक और सेंटर होता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर, एनाटॉमी में पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर सेंटर, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो कहां पे पाए जाते हैं? तो नॉर्मली वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाए जाते हैं। क्या किया अपन ने? पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पैरालिसिस यानी लॉस ऑफ फंक्शंस हो रहा है, धीरे धीरे फंक्शन लॉस होते जा रहे हैं किसके? मेडुला ऑब्लोंगेटा के। और यहाँ पे क्या है? अपने रेस्पिरेटरी सेंटर है और कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, यानी इनके भी फंक्शन क्या होंगे? डिप्रेस होंगे, कम होंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या काम है? इसका काम है अपने रेस्पिरेशन को मेंटेन करके चलना, यानी ब्रीथिंग को कम करना, ज्यादा करना। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सेंटर, इसका काम क्या है? इसका काम है हार्ट रेट को मेंटेन करना, कम करना, ज्यादा करना। बीपी लो हो गया तो हार्ट रेट बढ़ा के उसको क्या है? मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अपन ने क्या किया? एनेस्थीसिया दिया जिसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शंस होना शुरू हो गया, किसके अंदर? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, तो क्या होगा? एक टाइम पे अगर इसके जो फंक्शंस है वो बिल्कुल लॉस हो गए तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा और कार्डियोवास्कुलर यानी जो अपना बीपी है, हार्ट रेट है, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। उस पेशेंट में क्या हो जाएगी? उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या फाइनल स्टेज है किसकी? एनेस्थेसिया की इफेक्ट की, ठीक है। लेकिन ये वाली स्टेज नॉर्मली अपन को गेन नहीं करनी होती है, ठीक है। ये वाली स्टेज अपेयर होती है हाई डोज पर, हाई डोज एनेस्थेसिया की अगर अपन ने हाई डोज दे दी पेशेंट को तो उसके बाद ये वाली स्टेज उसके अंदर डेवलप होती है, क्रिएट होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो सकती है? उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन अपन को यहाँ तक पहुंचना नहीं होता, नॉर्मली अपन कहां तक करते हैं? थर्ड स्टेज तक, जो है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया, ठीक है। अब ये अपन ने जो 4 स्टेजेस देखी, कौन कौन सी? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेलिरियम, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया एंड स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इन चारों स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को जनरल एनेस्थेटिक्स क्या जो डोज है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। डोज प्रिस्क्रिप्शन किसके बेसिस पे दिया जाता है? डोज प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है इन चारों स्टेजेस की इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे, बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स में क्लासिफिकेशन की अगर बात करें नॉर्मली तो इसको अपन डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले होते हैं इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स, दूसरे होते हैं इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। इनहेलेशनल की अगर बात करें तो इसमें भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं गैसेस, जो प्योरली क्या है? गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दूसरे होते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल का मतलब समझते हो कुछ? वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म से या फिर सॉलिड फॉर्म से क्या करता है? डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में, ठीक है, गैस फॉर्म में। द सब्सटेंस दैट कैन कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म एट ए रूम टेम्परेचर या एट ए लो टेम्परेचर
ठीक है, फ्रॉम द स्टेज ऑफ लिक्विड और सॉलिड, उसको अपन नाम देते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। तो अपन क्या करते हैं, कुछ सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स के अंदर क्या करते हैं, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं अपनी जो मेडिकेशन होती है उसको फिल करते हैं उसके अंदर, और पेशेंट के ऊपर क्या करते हैं, मास्क लगा देते हैं, ताकि क्या है धीरे धीरे वो इवेपोराइट होकर क्या है पेशेंट के अंदर जाती रहे। और कुछ होते हैं जो अपने पहले से गैसियस फॉर्म में मिलते हैं अपन। इसके अंदर अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नोट्स दे रखी है मैंने, अगर यहाँ पे नहीं दिखे तो उसके अंदर देखना, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा बात करें वोलेटाइल लिक्विड्स में तो इसके अंदर आते हैं हेलोथिन, मेथोक्सीफ्लोरेन, मेथोक्सीफ्लोरेन नाम देख लेना उसमें। नेक्स्ट बात करें इंट्रावेनस के बारे में। इंट्रावेनस में सबसे पहले आते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, डिसोसिएटिव के अंदर एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है केटामिन। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब एक एक पार्टिकुलर बात करेंगे तो, ठीक है। उसके अलावा बात कर सकते हैं हम ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स में फेंटानिल, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर मैंने पढ़ाया बेंजोडाइजेपिन्स आपको, मिडाजोलाम, लोराजिपाम, डाइजेपाम, ठीक है। नेक्स्ट है इंड्यूसिंग एजेंट्स। इंड्यूसिंग एजेंट्स इसके अंदर आते हैं पेंटोथिन। पेंटोथिन क्या है, एक बारबिचुरेट से, ठीक है। बारबिचुरेट मैंने जब बेंजोडाइजेपिन्स पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने बारबिचुरेट्स आपको बताए थे, ठीक है। इंड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर हेलो, इसके अंदर आता है पेंटोथिन, प्रोपोफोल, मेथहेक्सीपेंटोथिन, ठीक है। उसके अलावा इटोमिडेट, ठीक है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया एक कंप्लीट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन किसके बेसिस पे किया अपन ने, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेलेशनल एंड इंट्रावेनस। इनहेलेशनल के अंदर गैसियस फॉर्म, वोलेटाइल लिक्विड्स, यहाँ पे डिसोसिएटिव, ओपियोइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स एंड इंड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट हो तो फिर ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक। थैंक यू।